बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम शाम के एक इलाके कुनान में रहते थे। उनके 12 बेटे थे। इन्हीं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम निहायत खूबसूरत और नेक थे। इनकी नेकी और फर्मा बरदारी के सबब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनको बहुत चाहते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक भाई का नाम बिन्यामीन था। हज़रत यूसुफ और बिन्यामीन सगे भाई थे और बाकी 10 सौतीले थे। एक रात हज़रत यूसुफ ने एक अजीब ख्वाब देखा। उन्होंने अपना ख्वाब अपने बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से बयान किया। आपने बयान किया कि अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है कि चांद, सूरज और तारे मुझे सजदा कर रहे हैं। ये कैसा ख्वाब है? हालांकि कायनात का हर जरा अल्लाह ही को सजदा करता है, वही इसके लायक भी है। बाप ने बेटे का ख्वाब सुनकर फरमाया, आए यूसुफ, ये ख्वाब एक अच्छा ख्वाब है। अल्लाह ताला तुम्हें एक बहुत बड़ा मर्तबा बख्शेगा, लेकिन भाइयों से इस ख्वाब का जिक्र ना करना। हो सकता है कि तुम्हारे भाई तुमसे दुश्मनी करें। अल्लाह तुम्हें नबूवत अता करेगा, जिस तरह तुम्हारे खानदान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तुम्हारे दादा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को नबी बनाया था। तुम बहुत खुश नसीब हो। ख्वाब सुनने के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत चाहने लगे। इनके दूसरे भाइयों में वो खूबी नहीं थी। भाइयों ने देखा कि हज़रत यूसुफ अपने बाप के बहुत ज़्यादा करीब हैं। भाइयों के दिल में हसद की आग भड़क उठी। इस ज़माने में यह रिवाज था कि जिस घराने में ज़्यादा अफराद हो या जिसकी औलाद की तादाद ज़्यादा हो, उसे मुआशरे में बरतरी हासिल रहती थी। उसे ताकतवर समझा जाता था, उसे फत्ता मंदी की अलामत समझा जाता। वो घराना कुव्वत और फत्ता मंदी की अलामत तस्वर किया जाता। ऐसे घराने की किसी से जंग हो जाए या कोई मुसीबत आन पड़े तो वो कुव्वत के बलबूते पर कामयाब हो जाता और जंग होती तो फत्ता हासिल कर लेता। इसी बिना पर यूसुफ के भाइयों का कहना था कि हम जिस्मानी कुव्वत के मालिक हैं और बहादुर भी हैं। आड़े वक्त पर हम भी काम आ सकते हैं। इसके बावजूद हमारा बाप हमें नहीं चाहता। हमारा बाप गलती पा रहा है। हमारे मुकाबले में यूसुफ बहुत ज्यादा कमजोर है। ऐसा मालूम होता है कि हमारे बाप का दिमाग चल गया है, इसलिए वो हमें नहीं चाहते। इनकी निगाह में यूसुफ ही सब कुछ है, हम कुछ नहीं। हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? एक दिन ऐसा हुआ कि मशवरे के लिए आपस में सब भाई एक जगह जमा हुए। बातें हुई, हर एक ने अपनी अपनी राय और ख्यालात का इजहार किया। जिसकी जो समझ में आया कहा। उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ को जान से मार डालना चाहिए। दूसरे ने कहा कि नहीं, जान से मारना अच्छा नहीं है, बल्कि अंधे कुएं में डाल देना चाहिए। ऐसी सूरत में किसी की भी नजर पड़ सकती है, वो उठा कर ले जाएगा। इस बात की सब ने तईद की और कहा कि यही बेहतर है। यूसुफ ना हो तो हमारी कदर होगी, हम बाप के मंजूर नजर होंगे, हमें बाप का प्यार मिलेगा। सब ने यही बात कही। चुनाचे एक दिन यूसुफ के सौतेले भाइयों ने बाप से कहा, अब्बा जान, हम लोग सैर के लिए जा रहे हैं, वहाँ हम सब खेलेंगे, तमाशा भी देखेंगे, अपना दिल भी बहलाएंगे। हमारे साथ यूसुफ को भी भेज दीजिए, वो भी हमारे साथ साथ रहेगा, इसका दिल भी बहल जाएगा। बाप ने कहा कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं यूसुफ को अपनी नजरों से दूर करूं। बेटू ने बाप से कहा कि क्या आप हम पर भरोसा नहीं करते? हम तो यूसुफ को बहुत चाहते हैं, इससे मोहब्बत भी करते हैं। हम सब इसकी निगरानी करेंगे, साथ ले जाएंगे और साथ ले आएंगे। बाप ने बेटू से कहा, अगर तुम लोग ले जाओगे तो मुझे गम होगा। मैं इस बात से डरता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम गफलत में रह जाओ और भेड़िया उठा कर ले जाए। बेटे बोले, हम गफलत में नहीं रहेंगे, हम सब एक साथ जा रहे हैं, इकट्ठे सैर करेंगे। हम सब के होते हुए भेड़िया किस तरह ले जाएगा? आखिरकार बाप ने बेटू से कहा कि यूसुफ को ले जाओ और साथ ले आओ, मैं इंतजार करूंगा, मेरी आंखें देखने के लिए तरसती रहेंगी। सब ने बाप से इजाजत ले ली। हजरत यूसुफ को साथ लिया और अनजाने मकाम की तरफ चल पड़े। जगह सुनसान थी, रास्ता तय करते रहे। दूर एक कुआं नजर आया। भाइयों में से एक ने कुएं की तरफ इशारा किया। आपस में बातें हुई, सब कुएं की तरफ गए। यूसुफ का कुर्ता उतारा, सब ने मिलकर यूसुफ को कुएं में धकेल दिया। यूसुफ चीखता रहा मगर किसी को रहम न आया। इसके बाद किसी जानवर को मारा और उसके खून से जनाब यूसुफ का कुर्ता रंग दिया। कुर्ता खून से लाल हो गया, अंधेरा हो चला था। सब बाप के पास पहुंचे, कहा कि खेलने के दौरान हम दौड़ने लगे, बाजी लगाई कि कौन सबसे आगे जाता है। यूसुफ ने दौड़ में हिस्सा नहीं लिया।
हम सब ने उसे सामान की निगरानी के लिए बिठा दिया। ये कहते हुए सब ने बनावटी रोना शुरू किया ताकि बाप को यकीन आ जाए। फिर कहा कि वहाँ यूसुफ अकेला सामान के पास बैठा हुआ था कि अचानक किसी तरफ से भेड़िया आया, उसे उठा कर ले गया। हम यूसुफ को बचाने के लिए सब मिलकर दौड़े, लेकिन भेड़िए तक हम नहीं पहुंच सके। ये यूसुफ का खून आलूद कुर्ता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लड़कों से कहा कि मुझे यकीन नहीं आता जो कुछ तुम लोग कह रहे हो वो झूठ है। मैं अल्लाह से मदद मांगता हूँ कि वो मुझे सब्र जमील अता करे। हजरत याकूब यूसुफ की याद में रोते रहे। भाइयों ने यूसुफ को कुएं में फेंक दिया और वापस लौट आए। अल्लाह की कुदरत ये हुई कि जहाँ कुआं था, इस रास्ता से ताजरों का एक काफिला गुजर रहा था। काफिले वालों ने कुआं देखा तो पानी की हाजत महसूस हुई। पानी लेने के लिए इनमें से एक शख्स कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही इसने डोल डाला तो देखा कि कुएं में पानी नहीं है। एक लड़का चीख रहा है। इसने अपने साथियों को खबर दी। सब मिलकर आए, यूसुफ को कुएं से निकाला। सब हैरत ज़दा थे कि मामला क्या है। सब सोच रहे थे कि लड़का क्यों कर कुएं के अंदर गिरा। कदीम जमाने में इंसानों की खरीद और फरोख्त हुआ करती थी। जो भी किसी आदमी को खरीदता उसे गुलाम बनाकर अपने पास रखता और मेहनत और मुशक्कत कराता, जुल्म और तशद्दुद भी करता। चुनाचे ये काफिला मदीन से मिस्र की तरफ जा रहा था। काफिले वालों ने आपस में कहा कि इस लड़के को फरोख्त करके काफी मुनाफा हासिल करेंगे। फिर यूसुफ को मिस्र ले गए। कहते हैं कि मिस्र के बादशाह, जिसे अजीज मिस्र कहते थे, इसने काफिला वालों से बहुत ही कम मुआवजा देकर खरीद लिया। अजीज मिस्र की कोई औलाद भी नहीं थी। ये इसके लिए एक अच्छा मौका था। इससे औलाद की ख्वाहिश भी थी। अजीज मिस्र और इसकी बीवी ने इसे पालना शुरू किया। हजरत यूसुफ की उम्र जब 18 साल हुई और इसमें समझदारी पैदा हुई तो इससे घर में पूरे इख्तियारात हासिल हो गए। ऐसा मालूम होता था कि यही अजीज मिस्र का हकीकी बेटा है। इसकी परवरिश भी औलाद की तरह ही हुई। हजरत यूसुफ बाज कामों में अजीज मिस्र का हाथ बटाने लगे। साहिब हैसियत घराने में परवरिश पाने के सबब मिजाज, आदात और अतवार में भी तब्दीली आ गई। इंतजामी अमूर को अंजाम देने की तरबियत भी हासिल हो गई। नेकी और परहेजगारी भी एक मिसाली हैसियत रखते थे। अल्लाह ने हुस्न और खूबसूरती कमाल की दे रखी थी। जो औरत भी देखती फरेफ्ता हो जाती। अजीज मिस्र की बीवी की भी नीयत खराब हो गई। हालांकि उसने बेटे की तरह परवरिश की थी, लेकिन वो भूल चुकी थी। यूसुफ को जब देखती तो देखती ही रह जाती। वो चाहती थी कि यूसुफ हर वक्त उसके सामने ही रहे। अजीज मिस्र के बीवी का नाम जुलेखा था। जुलेखा ने यूसुफ को तरगीब दी कि इसके करीब हो जाए। जुलेखा क्या चाहती है, यूसुफ भांप गए और पीछे हटना शुरू किया और कहा कि खुदा की पनाह, मुझसे ऐसी हरकत नहीं हो सकती। ये सरासर गुनाह है। एक दिन जुलेखा ने हजरत यूसुफ को कमरे में बुलाकर दरवाजा बंद किया और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो यूसुफ ने कहा कि मैं अपने रब की पनाह में हूँ। फिर वो कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजा की तरफ दौड़े तो जुलेखा भी इसे पकड़ने के लिए दौड़ी। पीछे से कुर्ते का दामन खींच ली तो कुर्ता तार तार हो गया। इत्तफाक से अजीज मिस्र भी आ रहा था। इसे अचानक आमने सामने देखकर जुलेखा ने झूठ बोलना शुरू किया कि यूसुफ की नीयत अच्छी नहीं है। वो मुझसे बदतमीजी करना चाहता था। मैं दौड़ी। यूसुफ ने जवाब दिया कि मैं बेगुनाह हूँ। जुलेखा मुझ पर तोहमत लगा रही है। अजीज मिस्र ने यूसुफ से कहा कि मैंने तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला, तुमने इसका अच्छा बदला नहीं दिया। जुलेखा ने अजीज मिस्र से कहा कि इसे कैद कर लिया जाए और सख्त सजा दी जाए ताकि जिंदगी भर याद रहे। इस घराने का एक आदमी सब कुछ समझ गया। उसे जुलेखा की बातों पर यकीन नहीं था। वो इसके मिजाज व आदात से वाकिफ था। अगरचे जुलेखा की जिंदगी में यह पहला वाकया था, यूसुफ की खूबसूरती ने इसका दिल मोल लिया था। इस आदमी ने अपनी दानिशमंदी से अजीज मिस्र का गुस्सा ठंडा किया।
इसने कहा कि अगर यूसुफ का कुर्ता सामने से फटा हुआ हो तो यूसुफ कसूरवार है, अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो जुलेखा से गलती सरजद हुई है। अजीज मिस्र ने देखा कि यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा हुआ है। इसका मतलब यह है कि यूसुफ भाग रहा था। जुलेखा ने कुर्ता पकड़कर खींचा। हजरत यूसुफ अल्लाह के नबी थे, नेक और पाकबाज थे। वो गुनाह की तरफ मैल नहीं हुए। कुर्बान जाइए अल्लाह की, ये कैसी मसलहत है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक आम घराने में पैदा हुए, मगर उनकी परवरिश शाही महल में हुई। फिरौन के कोई औलाद भी न थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी एक आम घराने में पैदा हुए। इनकी परवरिश अजीज मिस्र ने की, वो भी औलाद से महरूम था। अल्लाह ताला किसी को आला मर्तबा बख्शता है तो इसके मिजाज और माहौल को पहले ही इसे बदल देता है। अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ से और कुछ नहीं कहा, मगर जुलेखा पर लानत और मुलामत करना शुरू किया। आखिर यूसुफ के अंदर क्या खूबी है, तुम इसकी तरफ मैल हो गए। जुलेखा ने जवाब दिया, मैं तुम सबको आजमाइश में डालूंगी जिस आजमाइश से गुजरी हूँ। चुनाचे एक रोज अजीज मिस्र की बीवी ने तमाम औरतों को खाने पर बुलाया। औरतें मजलिस में आईं और सब के सामने खाने के लिए एक एक फल और एक चाकू रख दिया। फिर यूसुफ को औरतों की मजलिस में बुलाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे ही मजलिस में हाजिर हुए, तमाम औरतें देखकर बेहोश सी हो गईं। एक नशा सा तारी हो गया। चाकू से फल काटने की बजाय सब ने अपनी अपनी उंगलियां काट लीं। उंगलियों से खून बहने लगा। जुलेखा ने बुरा भला कहने वाली औरतों से कहा कि तुम सबको क्या हो गया कि तुम होश में ना रही। फल काटने की बजाय अपनी अपनी उंगलियां काट ली। औरतों ने कहा कि माशाअल्लाह, ये तो बशर नहीं है, ये तो फरिश्ता है, फरिश्ता। इससे देखकर तो हमारे होश उड़ गए। जुलेखा ने कहा कि तुम सब औरतें मुझे बदनाम करने पर तुली हुई थीं। अब तुम सब का हाल ऐसा क्यों हुआ? तुमने तो देखकर फल काटने की बजाय उंगलियां काट ली। जुलेखा ने औरतों से कहा कि मैंने इसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे बच निकला। अगर इसने मेरी बात ना मानी तो मैं इसे कैद करा दूंगी। इस पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ रब, मुझे कैद पसंद है, मगर इसके पास जाना पसंद नहीं है। ऐ रब, मुझे तू ही बचा सकता है। अगर इसके करीब आ जाऊं तो मैं जेलों में से हूँगा। अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचा लिया। जुलेखा की जब ज्यादा बदनामी होने लगी, यूसुफ ने भी करीब आने से इनकार कर दिया तो यूसुफ को कैद खाने में डाल दिया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नेकी का चर्चा सारे शहर में था। ये बात हर औरत जानती थी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में थे और अल्लाह का जिक्र किया करते थे। कैद खाने में लोगों को नेकी की दावत देते थे। हजरत यूसुफ जब कैद में थे तो उनके बाद दो और नए कैदी भी कैद खाने में आए। इनमें एक शख्स वो था जो बादशाह को शराब पिलाया करता था। दूसरा कैदी बादशाह का बावर्ची था। दोनों ने कोई कसूर किया था, इसलिए बादशाह ने उसकी सजा दी थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम लोगों को सच्चा रास्ता दिखाते थे, अल्लाह का हुक्म बयान करते थे। इसलिए कैद खाने के लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अकीदत रखते थे और ये जानते थे कि हजरत यूसुफ नेक और पारसा है। इसलिए दोनों में से एक शख्स ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं बादशाह को शराब पिला रहा हूँ। इस ख्वाब की क्या ताबीर है? दूसरे ने कहा कि मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मेरे सर पर रोटियां रखी हुई हैं और परिंदे मेरे सर पर रखी हुई रोटियों को नोच नोच कर खा रही हैं। इसकी ताबीर भी मुझे बता दें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताने से कबल उनसे कहा कि तुम लोग अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करते हो। अल्लाह इबादत के लायक है, मगर तुम लोगों ने अल्लाह को छोड़कर किसी और की पूजा करना शुरू कर दी, इसलिए तुम लोग गलत रास्ते पर हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा बाप हजरत याकूब, मेरे दादा हजरत इसहाक और परदादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। हमारे बाप दादा और परदादा अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे जो सिर्फ एक अल्लाह को मानते थे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे। हम सब पर अल्लाह का फजल है, लेकिन बहुत से लोग शुक्र नहीं करते।
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैदियों को तबलीग करते थे, उन्हें नेकी की बातें बताया करते थे। कैदियों के दिलों पर यूसुफ की बातों का बहुत असर हुआ। दोनों कैदी अल्लाह पर ईमान ले आए और कहा कि अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर तुम्हारे बाप दादा के दीन पर ईमान लाते हैं। फिर दोनों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि हमने जो ख्वाब देखा है इसकी ताबीर भी बता दें, आप जो कुछ बताएंगे वही सच होगा। इस पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि जिसने ख्वाब में देखा कि शराब पिला रहा है वो अपने आका को शराब पिलाएगा, और जिसके सर पर रोटियां थीं और परिंदे रोटियां खा रहे थे वो सूली पर चढ़ेगा। आपने बादशाह को शराब पिलाने वाले से कहा, जब तू रिहा होकर बादशाह के पास मुलाजिम होगा और शराब पिलाएगा तो इस वक्त बादशाह से मेरी सिफारिश करना कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे रिहा कर दे। जब वो शख्स गया तो यूसुफ ने जो कुछ कहा था सब भूल गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़ी मुद्दत तक जेल ही में बेगुनाह की सजा काटते रहे। आप बेयारो मददगार थे, रिहाई की कोई उम्मीद ही नहीं थी। वो जेल में कैदियों को दीन की राह दिखाते रहे। अल्लाह की याद तो आपका मामूल था। एक रोज़ बादशाह ने अपने मसाइबों और वजीरों से कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है, अगर तुम में से कोई ताबीर बता सकता है तो मुझसे कहे। मसाइबों ने बादशाह से कहा, आप अपना ख्वाब बयान करें, हो सकता है कि हम में से कोई ताबीर बता दे। बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि 7 दुबली गाय खा रही थी 7 मोटी गाय। अनाज की 7 बालें हरी और ताज़ी थीं और 7 सूखी बालें थीं, लेकिन सूखी बालें हरी बालें को खा रही थीं। दुबली गायें किसी तरह मोटी गायें खा सकती हैं, हरी बालियों को सूखी बालियां खा रही थी, इसका क्या मतलब है? मसाहिबों ने कहा कि इस ख्वाब की ताबीर बताने से कासिर है। ये बातें बादशाह को शराब पिलाने वाले तक पहुंच गईं। इसने सुना तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बातें याद आ गईं। उसने बादशाह को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा कि ख्वाब की ताबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही बता सकते हैं। जेल में वो सज़ा काट रहे हैं। बादशाह को शराब पिलाने वाले खादिम ने कहा कि आप मुझे यूसुफ के पास भेज दीजिए, मैं इससे ताबीर मालूम करके आऊँगा। बादशाह ने उसे इजाज़त दे दी। वो हज़रत यूसुफ के पास पहुंचा। उसने बादशाह के ख्वाब का जिक्र किया। 7 गायें दुबली हैं, वो 7 मोटी गायें खा रही हैं। 7 सूखी बालें हरे और ताज़ा बालें खा रही हैं। ऐ यूसुफ, इस ख्वाब की ताबीर बता दो, तुम नेक और सच्चे हो। तुम जो कुछ बताओगे मैं बादशाह से जाकर कहूँगा। हो सकता है बादशाह तुम पर रहम करे और कैद खाने से निजात दिलाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुल्क में 7 बरस तक खूब अनाज और फल होगा। आने वाले 7 साल अच्छे नहीं होंगे, अनाज पैदा नहीं होगा, कैद पड़ जाएगा। अब भी 7 साल के अंदर जो अनाज होगा खाने के साथ साथ बचा कर भी रखना होगा। बचा हुआ अनाज कैद के ज़माने में काम आएगा। अनाज बचा कर ना रखा जाए तो लोग भूख से मरेंगे, और ये अनाज बालियों में ही रखना होगा ताकि खराब ना हो। चुनाचे पहले 7 साल अच्छे रहेंगे। इस दौरान ये फायदा होगा कि खूब बारिश होगी, जमीन जरखेज होगी, अनाज बहुत पैदा होगा। जब खादिम ने यूसुफ की कही हुई बातें बादशाह को बता दी तो बादशाह सोच में पड़ गया और कहा, यूसुफ को मैं कैद से आज़ाद करना चाहता हूँ। यूसुफ को मेरे पास लाओ ताकि मैं मजीद बातें मालूम कर सकूँ। यूसुफ एक ज़हीन और नेक शख्स मालूम होता है। जब खादिम यूसुफ के पास पहुंचा और बादशाह का पैगाम दिया तो हज़रत यूसुफ ने खादिम से कहा, मैं इंसाफ चाहता हूँ, आखिर मुझे कैद में किस जुर्म की पादाश में डाला गया। और जुलेखा के बारे में बताया कि इसने अपने करीब बुलाने की बहुत कोशिश की, बहुत फिसलाया, बहुत धमकाया, लेकिन मैंने इसके जाल में फंसने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने मुझे गुनाह से बचा लिया। जुलेखा के पास आने वाली औरतों ने मुझे देखते ही अपनी अपनी उंगलियां काट लीं। ये बातें ऐब की हैं। बताने का सबब सिर्फ यही है कि अजीज मिस्र जान ले कि मैं बेगुनाह और पाक हूँ। मैंने कोई खयानत नहीं की। अल्लाह खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता। मैं किसी को रुसवा करना भी नहीं चाहता। मैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा हूँ। शराब पिलाने वाले खादिम ने यूसुफ की ज़बान बातें सुनी और तमाम बातें बादशाह को बताएं। बादशाह ने जुलेखा और दूसरी औरतों को बुलाया ताकि असल सबब मालूम हो जाए। जुलेखा ने बादशाह से सच सच बातें बता दी
اور کہا کہ میں نے یوسف کو دعوت گناہ دینے کی بہت کوشش کی مگر یوسف مجھ سے بچ کر نکل گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ نیک اور پاک باز ہے۔ جب بادشاہ نے دوسری عورتوں سے انگلیوں کے کاٹنے کا سبب معلوم کیا تو عورتوں نے بتایا کہ واللہ ہم نے آج تک ایسا خوبصورت جوان نہیں دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی ہم سب کے ہوش اڑ گئے اور بے خودی میں اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ یوسف انسان نہیں فرشتہ ہے، یوسف نیک اور بے گناہ ہے۔ بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں سے انگلیوں کے کاٹنے کا سبب اور سچائی معلوم کرنے کے بعد حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے خاص مصاحبوں کی جگہ دوں گا، بعض کاموں میں اپنا مددگار بناؤں گا تاکہ حکومت کے کاموں میں آسانی پیدا ہو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے باتیں کی اور کہا کہ میں تمام واقعات سے واقف ہو چکا ہوں، میں آپ کو خاص مرتبہ دوں گا، آپ عزت والے ہیں، میں آپ کو اپنے پاس رکھوں گا، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ پہلے 7 سال میں خوب پیداوار ہوگی، بعد کے 7 سالوں میں قحط پڑے گا، میں چاہتا ہوں غلہ کا انتظام آپ کے ہاتھ میں دے دوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے منظور کر لیا اور کہا کہ میں اس کام کو بخوبی انجام دوں گا تاکہ ملک میں رعایا خوش رہے اور اناج کی کمی نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوراک کا محکمہ سنبھال لیا۔ 7 سال میں جو غلہ پیدا ہوا تھا اسے بچا کر رکھا۔ جب دوسرے 7 برسوں میں پیداوار نہ ہوئی تو رکھے ہوئے غلے کے ذخیرہ سے لوگوں کو اناج فراہم کیا۔ ملک قید سے بچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی جگہ لے لی اور حکومت کرنے لگے۔ ملک شام کے علاقے کنان میں غلہ نہ ملنے کے سبب قحط پڑ گیا۔ کنان کے رہنے والے بھی پریشان تھے، وہ بھی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں میں سے 10 بیٹے بھی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اپنا تعارف کراتے ہوئے باپ کا نام یعقوب علیہ السلام اور جو بھائی نہ آ سکا اس کا نام بن یامین بتایا۔ ان کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام بجھ گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ آپ دل ہی دل میں اپنے باپ اور بھائی بن یامین کو یاد کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم 10 آدمی آئے ہو، میں صرف تم لوگوں کا حصہ ہی دوں گا جہاں بھی غلہ کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ آنے کے قابل نہیں، وہ بوڑھا ہے، اور بھائی بن یامین کا حصہ بھی دے دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ آنے کے قابل نہیں تو کوئی بات نہیں، مگر اب کی بار اپنے بھائی بن یامین کو بھی ساتھ لیتے آنا، جب بھی میں غلہ دوں گا اور باپ کا حصہ بھی دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دے دیا اور ان سے قیمت کے طور پر رقم بھی وصول کی۔ جب وہ لوگ غلہ لے جانے کے لیے ذخیرہ کرنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے غلاموں کے ذریعے غلہ کے ذخیرے میں وہ رقم بھی رکھوا دی جو غلہ کے عوض ان سے لی تھی۔ قافلہ غلہ لے کر روانہ ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے غلہ لے کر گھر پہنچے۔ غلہ حاصل کرنے کے دوران جو ان پر بیتی تھی باپ کو سنا دی اور اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ عزیز مصر کے حکم کے مطابق سب کے حصے کا غلہ اس شرط پر ملے گا جب ہم بھائی بن یامین کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ باپ نے کہا تم لوگ یوسف کو لے گئے لیکن واپس نہیں لائے، میں اس کی یاد میں اب تک آنسو بہا رہا ہوں، روتے روتے میری بنائی بھی جاتی رہی۔ یوسف کی جدائی کا زخم میرے سینے میں ہے، وہ اب تک سوکھا نہیں ہے۔ اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اپنے بیٹے بن یامین کو تمہارے ساتھ کر دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اب تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اصل حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے لائے ہوئے غلہ کا ذخیرہ کھولا تو اس میں وہ رقم بھی مل گئی جو غلہ کی عوض دی تھی۔ بھائی رقم دیکھ کر پھولے نہ سمائے۔ باپ سے کہا یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ جو رقم خریداری میں دی تھی وہ مل گئی، غلہ تو مفت ہاتھ آیا، آپ بن یامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم غلہ لے کر آئیں گے ورنہ ہمیں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔
अजीज मिस्र के हुक्म की तामील भी जरूरी है। हम सब बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे। बाप ने कहा, मुझे तुम लोगों पर यकीन नहीं आता। तुम्हारे ही कहने पर मैं यूसुफ को खो चुका हूँ। अब तुम लोग बिन्यामीन के पीछे पड़ गए। बेटू ने कहा, हम यकीन दिलाते हैं कि अपनी जान से भी ज्यादा बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे। बाप ने इनकी बातें सुनकर कहा, अगर तुम लोग कसम खाकर कहो कि बिन्यामीन को बाहिफाजत लाओगे, ये बात और है कि तुम खुद मसाइब में घिर जाओ। बेटू ने कसम खाकर कहा कि हम जरूर बिन्यामीन को साथ लेते आएंगे। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटू से कहा, जो कुछ करता है अल्लाह ही करता है। मैं इस पर भरोसा करता हूँ, मुझ में कोई ताकत नहीं। इन्होंने बेटों को नसीहत की कि तुम सब एक ही दरवाजे से दाखिल मत होना, बल्कि अलग-अलग दरवाजों से जाना। सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा रखना। सब ने बाप के हुक्म की तामील की। चुनाचे सब भाई मिस्र पहुँचे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से सब भाइयों ने मुलाकात की और कहा कि इस सफर में हम लोग बिन्यामीन को भी साथ लाए हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को खामोशी से बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। सौतीले भाइयों ने जो सलूक किए, इससे तुम गमगीन ना होना। बिन्यामीन ने इन बातों को राज में रखा, भाइयों को नहीं बताया। यूसुफ ने सबको गल्ला दिया। बिन्यामीन के हिस्से में जो गल्ला आया, इस गल्ले में बादशाह का एक प्याला गुलामों के जरिए रखवा दिया और सबको रवाना किया। जब काफिला कुछ दूर निकला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक गुलामों ने जोर जोर से काफिले वालों को आवाज देते हुए कहा कि तुम सब चोर हो। तुम लोगों ने बादशाह का एक प्याला चुराया है। इन लोगों ने कहा कि हम चोर नहीं हैं, हमने कोई चीज चोरी नहीं की है। हम सब कसम खाने के लिए तैयार हैं। अजीज मिस्र के आदमियों ने कहा, हम तलाशी लेंगे, जिसके सामान में प्याला रखा हुआ मिले, हम सजा के तौर पर उसे रोक लेंगे। हमारे यहाँ का ये दस्तूर है। सब ने हामी भर ली और कहा, ऐसा ही करें, आप तलाशी लें। चुनाचे अजीज मिस्र के आदमी ने तलाशी ली तो बिन्यामीन के सामान में प्याला रखा हुआ मिला। अजीज मिस्र के आदमियों ने कहा कि यही चोर है, हम इसे जाने नहीं देंगे। आप लोगों को जाने की इजाजत है बगैर बिन्यामीन के। इनमें से कोई भी घर जाने के लिए राजी ना हुआ। अजीज मिस्र से इल्तिजा की कि हम सब अपने बाप से वादा करके आए हैं कि बिन्यामीन को साथ ले आएंगे। हमारा बाप बहुत बूढ़ा है, वो सदमा बर्दाश्त ना कर सकेगा। हम बाप को क्या मुंह दिखाएंगे। बिन्यामीन के बदले हम में से कोई भी रुकने के लिए तैयार है। बिन्यामीन के कसूर की सजा ही हम भुगतेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा क्यों कर मुमकिन है? जुर्म कोई और करे, सजा किसी और को मिले। सजा तो सिर्फ इससे ही मिलेगी जो कसूरवार है। अगर हम बेगुनाह को पकड़ लेंगे तो हम जालिमों में शुमार होंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़बानी ये बातें सुनकर सब भाई बहुत परेशान हुए, आपस में सलाह मशवरा करने लगे। इनमें से एक भाई ने कहा कि हम अपने बाप से वादा करके आए हैं, अगर हम सब बिन्यामीन को छोड़कर चले गए तो मालूम नहीं हमारा क्या हश्र होगा। हम सब जानते हैं कि हमने यूसुफ के साथ क्या सलूक किया। इनमें से बड़े भाई ने कहा कि मैं इस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक कि बिन्यामीन को अपने साथ ना ले लूं, या हमारे बाप हुक्म ना दे, या अल्लाह ताला कोई आसानी पैदा कर दे। तुम लोग जाओ और बाप से सारा माजरा बयान करो और कहो कि हमारा कोई कसूर नहीं है। बिन्यामीन चोर निकला, गैब का हाल अल्लाह ही जानता है। ये लोग वापस लौट गए और बाप से चोरी का वाकया बयान किया और बिन्यामीन को चोर ठहराया। इनकी बातें सुनकर बाप ने कहा, तुम लोग जो कुछ कह रहे हो ये बनावटी बात मालूम होती है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं सब्र कर रहा हूँ। मैं पहले ही यूसुफ के गम में मुब्तला था, अब बिन्यामीन के गम ने तो मुझे और भी बेहाल कर दिया है। बाप ने अपने बेटों से कहा, जाओ यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो। अल्लाह की जात से ना उम्मीद ना होना, ना उम्मीदी कुफ्र है। बाप के कहने पर फिर ये लोग मिस्र पहुंचे और अजीज मिस्र से मुलाकात की और कहा, आए अजीज मिस्र, हम सब बहुत परेशान हैं। बाप नाबीना हो चुके हैं।
जो कुछ हमारे पास मौजूद थी वो हम ले आए हैं, हमें गल्ला दे दीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने घर वालों की परेशानी सुनी तो बेचैन हो गए। तुम लोगों ने यूसुफ और उसके भाई के साथ कैसा बर्ताव किया, ये सब तुम्हारी नादानी और जहालत के सबब हुआ। भाइयों ने यह सुना तो चौंक पड़े और कहा कि क्या आप ही यूसुफ हैं? उन्होंने जवाब दिया, तुम ठीक कहते हो, मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने मुझे मर्तबा दिया और मुझ पर रहम किया। वो सबसे बड़ा रहम वाला है। जो मुसीबत में सब्र करता है अल्लाह उसका साथ देता है। भाइयों ने कहा, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा मर्तबा दिया है, हम इसके लिए शर्मिंदा हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं तुम सबको माफ करता हूँ, मैं बदला नहीं लेता। अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है। अल्लाह ताला ही सबसे बड़ा माफ करने वाला है। आपने फरमाया, मेरा जामा ले जाओ, बाप से मेरा सलाम कहना और मेरा जामा बाप के सर पर रख देना। अल्लाह ताला इनकी बेनाई वापस लौटा देगा। बादशाह ने सल्तनत के इंतजामात के लिए मुझे पूरा इख्तियारात दिया है। बादशाह के बाद मैं ही हाकिम हूँ। मैं हुक्म देता हूँ कि तुम सब चले आओ और मेरे साथ रहो। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे मिस्र से रवाना हो गए। ये सफर तय कर रहे थे कि जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, मुझे यकीन है कि मेरा यूसुफ मुझे मिल जाएगा। तुम लोग ये समझते हो कि मैं बुढ़ापे की वजह से बहकी बातें कर रहा हूँ। लोगों ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर कहा, यह सब आपका वहम है, आपके दिल में यूसुफ बसा हुआ है, यही वजह है कि आपके दिल में ख्यालात पैदा हो रहे हैं। लोगों ने हजरत याकूब की बातों पर तवज्जो नहीं दी। जब काफिला नजदीक पहुंचा तो आपने फरमाया, अब मुझे खुशखबरी मिलने वाली है। जब याकूब के बेटे घर पहुंचे तो यूसुफ का दिया हुआ जामा बाप के सर पर डाला तो आंखें रोशन हो गई। हजरत याकूब अपनी आंखों से सबको देखने लगे। बेटू ने यूसुफ के बारे में तमाम बातें बाप को बतला दी। बाप खुश हुए और कहा कि मैं ना कहता था कि यूसुफ मुझे मिल जाएगा। अल्लाह ने इन बातों का इल्म मुझे दिया है जो तुम नहीं जानते। बेटू ने बाप से कहा, अब्बा जान, हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए, हम लोगों से खता हो गई है। हजरत याकूब ने तसल्ली देते हुए कहा, आए मेरे बेटो, मैं अपने रब से तुम्हारे गुनाह बख्शवाऊंगा, वो सबसे बड़ा बख्शने वाला है। हजरत याकूब अपने बेटों के हमरा मिस्र पहुंचे। हजरत यूसुफ ने अपने घर वालों का इस्तकबाल किया, अपने माँ बाप को इज्जत के साथ अपने बाजू में तख्त पर बिठाया। हजरत यूसुफ मिस्र के हुक्मरान थे। सब भाई यूसुफ के सामने झुक गए। हजरत यूसुफ ने अपने बाप से कहा, आए मेरे बाप, मैंने जो ख्वाब देखा था अल्लाह ने सच कर दिखाया। मुझे कैद खाने से निकाला, मुझे हुक्मरानी दी, ये अल्लाह का सबसे बड़ा आसान है। शैतान ने भाइयों में फूट पैदा कर दी थी, दिलों में बुग़्ज़ व अनाद पैदा कर दिया था, लेकिन अल्लाह ने हम सब पर रहम किया, हम सब मिल गए। हजरत यूसुफ ने अल्लाह से दुआ की और फरमाया, मेरे परवरदिगार, तूने वो बातें मुझे सिखाई जो मैं नहीं जानता था। ऐ ज़मीन व आसमान के पैदा करने वाले, तू ही सबसे बड़ा कारसाज है। आपने मुझको सल्तनत का बड़ा हिस्सा दिया, यानी मुझे पूरा इख्तियार दे दिया, मुझको ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया। ऐ मेरे परवरदिगार, आखिर मैं भी मुझको पूरी फर्मा बरदारी की हालत में दुनिया से उठा लीजिए और मुझे खास नेक बंदों में शामिल कर लीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।